हेलो, नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम रामायण के विषय में पढ़ेंगे। रामायण से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। रामायण पर आधारित कौन सी टीकाएँ लिखी गई हैं, रामायण में कौन से कांड हैं, रामायण से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी डिस्कस किए जाएंगे। रामायण रामायण शब्द राम और अयन से मिलकर बना हुआ है। रामायण का अर्थ होता है राम का पथ। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण लौकिक संस्कृत का प्रथम महाकाव्य है। संस्कृत दो भागों में विभाजित है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए हैं, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, आर्य ग्रंथ लिखे गए हैं। रामायण लौकिक संस्कृत में लिखी हुई है। रामायण से ही लौकिक संस्कृत की शुरुआत मानी जाती है। रामायण लौकिक संस्कृत का प्रथम महाकाव्य है। प्रथम महाकाव्य होने के कारण इसे आदि काव्य कहा जाता है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और उनकी रचना रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता, रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। 24,000 श्लोक होने के कारण ही रामायण को चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहा जाता है। चतुर्विंशति शास्त्री का अर्थ होता है 24,000। रामायण में 500 सर्ग हैं। कभी कभी ऑप्शन में 645 भी लिखा होता है। दोनों में से आपको कोई एक ऑप्शन मिलेगा। इसके साथ ही रामायण में 7 कांड होते हैं। रामायण में 500 सर्ग, 7 कांड, 24,000 श्लोक हैं। कौन कौन से कांड होते हैं, अभी हम इनके नाम देखते हैं। रामायण 7 कांडों में विभाजित है। इन 7 कांड के नाम बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड, उत्तरकांड है। युद्धकांड को अगरकांड, लंका कांड कहा जाता है। युद्धकांड में ही रावण और राम का युद्ध हुआ था, रावण का वध हुआ था। सुंदरकांड इम्पोर्टेंट है। सुंदरकांड में हनुमान ने लंका का दहन किया था। लंका को आग लगाई गई थी हनुमान जी के द्वारा। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। इसका वर्णन सुंदरकांड में ही किया गया है। इन 7 कांडों के नाम आपको याद रखने हैं और सीरीज भी याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इनकी सीरीज पूछ ली जाती है कि इनको क्रम के अनुसार दर्शाइए, इनको सीरीज में रखिए। आपको इनके नाम याद रखने हैं और सीरीज भी याद रखनी है। रामायण में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है। इक्ष्वाकु वंश को ही रघुवंश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामायण में किस वंश का वर्णन है। श्री राम जी इक्ष्वाकु वंश से, रघुवंश से संबंधित हैं, दोनों एक ही हैं। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम्य शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादे कंवदी त्वं कामोहितम। ये जो श्लोक है ये इम्पोर्टेंट है। इस श्लोक से ही रामायण की रचना की शुरुआत मानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। इस श्लोक से ही लौकिक संस्कृत की शुरुआत मानी जाती है। इस श्लोक को लौकिक संस्कृत का पहला श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक से प्रेरित होकर ही वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। इस श्लोक में करुण रस है। क्रौंच पक्षी के मर जाने के बाद जो मादा क्रौंच है वो दुखी होती है। मादा क्रौंच को दुखी देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द निकले थे। इस श्लोक के बाद ही रामायण की रचना मानी जाती है। रामायण में अनुष्टुप छंद है। मुख्य रूप से रामायण में अनुष्टुप छंद है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा छंद रामायण में मुख्यतः मिलता है। उपमा, उत्प्रेक्षा, अलंकार है। रामायण में कौन सा रस है? करुण रस। रामायण में करुण रस प्रधान है। रामायण में प्रसाद शैली है। ये सब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो रस है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि रामायण में कौन सा रस है, करुण रस। छंद और अलंकार के विषय में इतना नहीं पूछा जाता जितना रस के विषय में पूछा जाता है। रामायण का समय, रामायण का रचनाकाल, रामायण का रचनाकाल 500 ईसा पूर्व माना जाता है। रामायण इम्पोर्टेंट महाकाव्य है, इम्पोर्टेंट शास्त्र है। रामायण से हमें उस समय के समाज की जानकारी मिलती है। हमें उस समय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण से हमें उस समय के समाज की जानकारी मिलती है कि समाज कैसा था,
रिश्तों की कितनी इम्पोर्टेंस थी। श्री राम जी को आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई दिखाया गया है। रामायण में आदर्श समाज का वर्णन किया गया है। रामायण में उस समय के समाज के वर्णन के अलावा प्रजातंत्र, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। रामायण बहुत से ग्रंथों के लिए उपजीव्य का काम करता है। रामायण पर आधारित बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं। रामायण से ज्योतिष शास्त्र की जानकारी मिलती है, धर्मशास्त्र की जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र की जानकारी मिलती है। रामायण सभी शास्त्रों का मिश्रित रूप है। रामायण के समय भी मनुष्य के जीवन काल के 4 आश्रम माने जाते थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 16 संस्कार होते थे, 8 प्रकार के विवाह होते थे, 4 प्रकार के आश्रम होते थे, 16 संस्कार होते थे और 8 प्रकार के विवाह होते थे। अभी तक जो हमने पढ़ा वो रामायण के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे कि रामायण में कौन से वंश का वर्णन है, रामायण में कितने कांड हैं, रामायण में कौन सा छंद है, कौन सा रस है, रामायण का रचना काल क्या है, ये सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि रामायण पे कौन सी टीकाएँ लिखी गई है, कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं, कौन सी कथा लिखी गई है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट है। अब हम इनके विषय में पढ़ेंगे। डॉक्टर अफ्राकट के अनुसार रामायण पर 30 टीका लिखी गई है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हम एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं कि उनके अनुसार 30 टीकाएँ रामायण पर लिखी गई हैं। कुछ इम्पोर्टेंट टीकाएँ दी गई हैं और उनके टीकाकार हैं, उनके नाम पढ़ लेते हैं। तिलक रामाभिरामी, तिलक टीका भी कह सकते हैं, रामाभिरामी टीका भी कह सकते हैं। तिलक जो टीका है वो नागोजी भट्ट की है। भूषण टीका गोविंद राय की है। तीर्थ व्याख्या माहेश्वर तीर्थ की है। विवेक तिलक टीका वरदराज की है। रामायण व्याख्या रामानंद तीर्थ की है। सुबोधनी टीका श्री राम भद्राश्रम की है। सुबोधनी टीका इम्पोर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछी जाती है। सुबोधनी टीका के टीकाकार है श्री राम भद्राश्रम। वाल्मीकि हृदय के टीकाकार है अहोबल। तिलक जो टीका लिखी गई है वो नागोजी भट्ट के द्वारा लिखी गई है। भूषण टीका गोविंद राय के द्वारा। तीर्थ व्याख्या माहेश्वर तीर्थ के द्वारा। विवेक तिलक टीका वरदराज के द्वारा। रामायण व्याख्या रामानंद तीर्थ द्वारा। सुबोधनी टीका श्री राम भद्राश्रम द्वारा। वाल्मीकि हृदय अहोबल द्वारा। ये सभी इम्पोर्टेंट टीकाएँ हैं, इनके नाम याद रखने हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन्हीं को डिस्कस करेंगे। ये कुछ अन्य टीकाएँ हैं जो रामायण के ऊपर लिखी गई हैं, इम्पोर्टेंट है, इनके नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी टीकाएँ रामायण पर आधारित हैं। कतक टीका, चतुर्थ दीपिका, रामायण सेतु, तात्पर्य तरणी, श्रृंगार सुधाकर, मनोरमा, विरोधभंजिनी, अमृत कतक, ये सभी इम्पोर्टेंट टीकाएँ हैं। रामायण सेतु इम्पोर्टेंट है, अमृत कतक इम्पोर्टेंट है। इन सब टीकाओं के नाम आपको याद रखने हैं। रामायण का हिंदी में अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। रामायण का हिंदी में जो नाम है रामचरितमानस, यानी कि रामायण को हिंदी में रामचरितमानस नाम से अनुवाद किया गया है गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। रामायण का जो तमिल में अनुवाद किया गया है कंबन के द्वारा, और उसका जो नाम है कंब रामायण, यानी कि जो हिंदी में अनुवाद किया गया है उसका नाम रामचरितमानस है, और जो तमिल रामचरितमानस का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी में अनुवाद किसने किया था, तमिल में अनुवाद किसने किया था। रामायण पर आधारित टीकाएँ पढ़ चुके हैं। अब हम रामायण पर आधारित महाकाव्यों के विषय में पढ़ेंगे। रामायण और महाभारत जो दोनों महाकाव्य हैं वो इम्पोर्टेंट है। दोनों पर ही आधारित बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं, बहुत सारे ग्रंथों के लिए उपजीव्य माने जाते हैं। अब हम रामायण पर आधारित महाकाव्य पढ़ रहे हैं। रामायण पर आधारित जो इम्पोर्टेंट महाकाव्य है रघुवंश महाकाव्य। रघुवंश महाकाव्य आप सब जानते हैं कालिदास द्वारा रचित है। रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं और 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंश का जो पहला राजा है दिलीप है, और जो अंतिम राजा है जिसका वर्णन किया गया है अग्निमित्र है।
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम राजा कौन सा है। अग्निमित्र। 31 राजाओं का वर्णन है और इसमें 19 सर्ग हैं। सेतुबंध महाकाव्य। सेतुबंध महाकाव्य परवरसेन द्वारा रचित है। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि सेतुबंध किसकी रचना है। सेतुबंध परवरसेन की रचना है। जानकी हरण। जानकी हरण कुमारदास द्वारा लिखा गया है। रामचरित अभिनंद द्वारा। रावणवध बटी द्वारा। इसे बटी काव्य भी कहा जाता है। रावणवध को बटी काव्य भी कहा जाता है। रामायण मंजरी। रामायण मंजरी सेमेंद्र द्वारा रचित है। रामपाल चरित संध्या करनंदी। रामचरित अभिनंद द्वारा लिखित है। रामपाल चरित संध्या करनंदी द्वारा रचित है। रघुनाथ चरित। रघुनाथ चरित वामन भट्ट द्वारा लिखी गई रचना है। ये सभी इम्पोर्टेंट महाकाव्य है, इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। आपको इन सब के नाम और इनके लेखक के नाम याद रखने हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। रघुवंश महाकाव्य कालिदास द्वारा रचित है। सेतुबंध परवरसेन द्वारा रचित है। जानकी हरण कुमारदास द्वारा लिखित है। रामचरित अभिनंद द्वारा लिखित है। रावणवध बटी द्वारा लिखित है। रामायण मंजरी सेमेंद्र की रचना है। रामपाल चरित संध्या करनंदी की। रघुनाथ चरित वामन भट्ट की रचना है। अब हम रामायण पर आधारित नाटक देखेंगे। अभी जो हमने पढ़े थे वो महाकाव्य और टीकाएं पढ़े थे। अब हम रामायण पर आधारित नाटक पढ़ेंगे कि रामायण पर आधारित कौन से नाटक लिखे गए हैं। प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक, कुंदमाला नाटक, आश्चर्य चूड़ामणि नाटक, महावीर चरितम, उत्तरामचरितम, बाल रामायण, पश्चन राघवम, ये सभी नाटक रामायण पर आधारित हैं। प्रतिमा नाटक भास द्वारा रचित है। अभिषेक नाटक भास द्वारा रचित है। कुंदमाला नाटक दिगनाग द्वारा रचित है। आश्चर्य चूड़ामणि नाटक शक्तिभद्र द्वारा रचित है। महावीर चरितम नाटक भवभूति द्वारा रचित है। उत्तरामचरित नाटक भवभूति द्वारा। महावीर चरितम और उत्तरामचरितम दोनों ही इम्पोर्टेंट नाटक है, भवभूति द्वारा रचित है दोनों ही, और दोनों में ही 7-7 अंक दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसके द्वारा रचित है और इनमें कितने अंक हैं। आपको दोनों ही बातें याद रखनी है, किसकी रचना है और इसमें कितने अंक दिए गए हैं। बाल रामायण राजशेखर द्वारा रचित है। पश्चन राघवम जयदेव द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। पश्चन राघवम किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जयदेव द्वारा। सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं। जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट फैक्ट है और बार बार पूछे जाते हैं वही डिस्कस किए गए हैं। सभी रामायण पर आधारित नाटक हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि राम के विषय में ही वर्णन किया गया होगा। प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। कुंदमाला जो नाटक है इसमें राम के उत्तर जीवन के विषय में वर्णन किया गया है। इसके अंकों की संख्या नहीं पूछी जाती है। कुंदमाला किसकी रचना है, दिगनाग की, इतना ही पूछा जाता है। आश्चर्य चूड़ामणि नाटक में 7 अंक है। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में 7-7 अंक है। बाल रामायण में 10 अंक है। प्रतिमा नाटक में 7 अंक है। अभिषेक नाटक में 6 अंक है। आश्चर्य चूड़ामणि नाटक में 7 अंक है। महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम में दोनों में 7-7 है। बाल रामायण में 10 अंक है। पश्चन राघवम में 7 अंक है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट नाटक हैं, जैसे यज्ञफल नाटक, अनर्ग राघवम नाटक, महानाटकम, उन्मत्त राघव नाटक, आनंद राघव नाटक, अद्भुत दर्पण नाटक, ये सभी रामायण पर आधारित नाटक हैं। अनर्ग राघवम नाटक मुरारी के द्वारा लिखा गया है, इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा रामायण पर आधारित कुछ चंपू काव्य है। चंपू काव्य वे काव्य होते हैं जो गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं। गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहा जाता है। रामायण पर आधारित चंपू काव्य रामायण चंपू, उत्तर चंपू है। रामायण चंपू बोझ द्वारा लिखित है। उत्तर चंपू वेंकटाधवरी द्वारा रचित है। रामायण के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। रामायण से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो सभी फैक्ट हमने इस क्लास में डिस्कस किए। रामायण में कौन से कांड होते हैं, कौन सा वंश है, किस रस का वर्णन है, रामायण पर आधारित कौन सी टीकाएं हैं, कौन से नाटक हैं, कौन से महाकाव्य हैं, ये सब हमने इस क्लास में डिस्कस किए।
सभी इम्पोर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे।